अध्यापकगण तथा प्यारे बच्चों, आज फादर्स डे के ऊपर मैं आपको सभी बच्चों को अपने पिता का महत्व बताना चाहती हूँ। आज फादर्स डे है। मम्मी के बारे में तो अक्सर आप बहुत सारे वीडियोस भी देखते हैं और लगभग हमने सुना है कि हम अपनी मम्मी को बहुत प्यार करते हैं। हमारे जीवन में माँ का जैसे महत्व है, वैसे ही ठीक एक पिता का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जेब खाली हो पर मैंने मना करते नहीं देखा। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो पर वो आपको कभी भी मना नहीं करेंगे। वो होते हैं हमारे पापा, यानी हमारे पिताजी। बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ। ये सत्य कहानी है। एक आपके जैसे बच्चे, एक बच्चा था, उसके पापा उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ किया, पर बच्चा समझ नहीं पा रहा था कि मेरे पापा मेरे लिए क्या कर रहे हैं। पापा का शौक था कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने। उन्होंने अपने बच्चे के लिए हर वो खर्च करने का प्रयास किया। बच्चे ने कहा कि पापा मुझे लैपटॉप चाहिए, तो उसके पापा ने उसे लैपटॉप ला कर दिया। उसके बाद बच्चे की ख्वाहिश जो है वो बढ़ जाती है और वो चाहता है कि मैं पैदल जाता हूँ अपने कॉलेज, तो मैं क्यों जाऊँ, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, बाइक होनी चाहिए। वो अपने पिताजी के पास बैठता और उन्हें कहता कि पापा मुझे गाड़ी चाहिए। अब पापा के पास पैसे नहीं थे, तो वो उसे डांटते और कहते कि बेटा, मैं आपको गाड़ी लेके नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अब बेटे को उस बात पे गुस्सा आता है और बेटा क्या करता है कि गुस्से में घर से चला जाता है। और वो उसके मम्मी और पापा पहले ही गए हुए थे और उसने प्रण ले लिया कि मैं आज घर छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे पापा के पास इतने पैसे हैं, फिर भी वो मेरी डिमांड को पूरा नहीं कर रहे। गुस्से गुस्से में उसने अपने पापा के जूते ही डाल लिए। उसे पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो खूब बड़बड़ा रहा था, आगे चलता जा रहा था। जब वो जाने लगा तो टेबल पे एक पर्स पड़ा था। उसने गुस्से में वो पर्स उठा ली कि चलो पापा का पर्स तो मेरे हाथ में आ गया। और जब वो आगे जा रहा था उसने पर्स को खोला, कहीं रुका। उसके जो जूते थे वो पापा के थे, उसे ढीले हो रहे थे, तो वो उससे पूरी तरह से आ भी नहीं रहे थे। उसने जूते खोल दिए, फिर भी बड़बड़ा रहा था क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आया था कि मेरे पापा मुझे क्यों बाइक नहीं लेके दे रहे। जब उसने पर्स खोला तो पर्स में वो क्या देखता है, केवल 100 का नोट। फिर उसे लगा कि मेरे पापा कैसे हैं, इतना कमाते हैं फिर भी 100 का नोट सिर्फ। उसमें एक उसको कागज हाथ आया तो उसमें एक बिल था। उसमें 40,000 रुपये का एक बिल, जो उसके पापा जी ने 1 साल पहले उसको लैपटॉप लेके दिया था। वो पैसे उसके भर रहे थे, लेकिन अपने बेटे को नहीं बताया था कि मैंने आपको लैपटॉप कैसे लेके दिया है। उसके बाद 1-2 कागज और हाथ आते हैं तो उसमें कोई बिजली का बिल, कोई पानी का बिल, यानी घर की जो पूरी जिम्मेवारियां होती हैं वो सारी उसमें लिखी हुई थी। अब एक कागज उसके ऐसा हाथ आता है, उसमें क्या था कि पुराना स्कूटर बेचकर नई बाइक ले जाओ। जब उसने उस कागज को देखा तो वो उसका थोड़ा दिमाग हिला कि ये क्या। उसको लगा कि नहीं, ये कहीं कुछ गलत होने जा रहा है। कहीं पापा मेरे लिए बाइक लेने तो नहीं चले गए, कहीं उस स्कूटर को बेचने तो नहीं चले गए, जो हमारी पूरी जिंदगी जिसके ऊपर पापा जाते थे हमारे लिए पैसा कमाने के लिए, अपनी जॉब के लिए, और कहीं उस स्कूटर को बेचने के लिए तो नहीं चले गए।
वो भागता हुआ जाता है, भागता हुआ जाता है। उसने उसके ऊपर एड्रेस पढ़ लिया कि कहाँ पर पापा गए होंगे, उसी एड्रेस के आधार पे वो वहां पहुंच जाता है। और सच में उसके पापा जो वो अपने स्कूटर को बेच रहे थे, किसके लिए? यानी अपने बेटे की डिमांड को पूरा करने के लिए वो उसके लिए बाइक लेने जा रहे थे। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पापा के पैर पकड़ लेता है और कहता है, पापा मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं था पता कि एक पापा जो है वो अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं। मैं तो नादान बच्चा बनकर अपने दोस्तों के, जो दोस्त गलत रास्ते पे जाते हैं, मैंने उनसे मिलकर मैंने ये गलत काम किया है। पापा प्लीज इस स्कूटर को हम कभी नहीं बेचेंगे और अब मैं आपको एक अच्छा इंजीनियर बन के दिखाऊंगा और मैं अपनी कमाई से एक बढ़िया बाइक खरीदूंगा, आपके लिए गाड़ी खरीदूंगा, फिर पापा मुझे सुकून मिलेगा और प्लीज आज के दिन मुझे माफ कर दो और आज हम इसी स्कूटर को लेकर वापस घर जाएंगे। और वैसा ही हुआ, उसके पापा ने उसे माफ किया, क्योंकि आपको पता पापा तो हमेशा माफ करते हैं। तो उसके बाद वो अपने घर जाता है और उसी दिन से अपनी पढ़ाई को वो इतने बढ़िया से करने लगता है कि वो बाद में एक अच्छा इंजीनियर बनता है और वो अपने घर की, अपने माता पिता की सारी खुशियों को पूरा करता है। तो बच्चों, इस कहानी के द्वारा आपने ये समझना है कि आपके पापा आपके लिए कितना कुछ करते हैं। ये तो आप सब बोल देते हैं पापा आई लव यू, लेकिन क्या आप अपने पापा का कहना मानते हो? ये देखना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे लिए माता और पिता दोनों का सहयोग बहुत जरूरी है। हमें चाहिए कि हम फादर्स डे कैसे मनाएं, अपने पापा के लिए गिफ्ट देकर नहीं, हमें उनको गिफ्ट क्या देना है। हमें उस दिन अपने मम्मी पापा के पास बैठकर अपने पापा से एक प्रण लेना है कि पापा आज से मैं आपका जो फादर्स डे मैं ऐसे सेलिब्रेट करूंगी या करूंगा कि हम हमेशा मैं आपका कहना मानूंगी, जिस राह पे आप मुझे अच्छी राह पे चलाना चाहोगे मैं उस पे चलूंगी। तो मुझे लगता है कि आपके पापा जो हैं उन्हें अत्यधिक खुशी जो है वो मिलेगी। आप जानते हो कि जो मम्मी और पापा होते हैं उनकी आंखों में, पापा की आंखों में आपने देखा होगा कभी आंसू नहीं होते, लेकिन 2 दिन ऐसे होते हैं जब पापा की आंखों में आंसू आते हैं। एक जब उनकी बेटी विदा होती है तो हर कोई पापा जो है उस दिन रोते हैं, और एक जिस दिन उनका बेटा पापा से मुंह मोड़ ले उस दिन भी जो पापा होते हैं वो जरूर रोते हैं। तो ये 2 दिन सिर्फ पापा की आंखों में आंसू देखे जाते हैं। तो मैं आप सभी बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि अपने पापा का आपने कहना मानना है, उनकी हर बात को मानना है, क्योंकि जिस उम्र में आप हो आपके पापा उस उम्र से निकल चुके हैं। वो आपको यदि कुछ भी समझाएंगे तो वो आपकी भलाई के लिए समझाएंगे। अगर वो ओवर टाइम लगाकर पैसे कमाते हैं, चाहे वो मजदूरी कर रहे हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, तो वो किसी और के लिए नहीं, वो आपके लिए करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सबको अपनी तरफ से पर्सनली आपको ये कहना चाहती हूँ कि अपने माता पिता की आपने इज्जत करनी है, अपने पापा को प्यार करना है। वो कोई ओवर टाइम लगाकर पैसे ला रहा है, कोई जॉब करके ला रहा है, कोई दिहाड़ी मजदूरी करके, तो वो आपकी फीस को भरते हैं, क्योंकि हर पिता का सपना होता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा बने, इंजीनियर बने, कोई ऑफिसर बने, कुछ भी बने, अच्छा बिजनेस भी करे तो वो एक अच्छे से करे। हर पापा का सपना होता है, लेकिन उस सपने को पूरा आप लोगों ने करना है। तो मैं सभी बच्चों को ये बताना चाहती हूँ, इस बार फादर्स डे जो है वो आपने कैसे सेलिब्रेट करना है वो मैंने आपको बता दिया कि उस दिन पापा के पास बैठकर प्रण लेना है। किसी ने गाड़ी वगैरह की जिद जो बच्चे करते हैं वो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, है? हाँ, तो जब आपके पापा उनको लगेगा कि मेरी पॉकेट में कुछ है और मुझे अब बच्चे को गाड़ी देनी चाहिए, वो खुद देंगे आपको, ठीक है? आप लोग बिल्कुल भी जिद नहीं करेंगे अपने पापा के आगे और उनका कहना जो है वो आप लोग मानेंगे, है ना? तो पापा के लिए ऐसे ये नहीं कि गिफ्ट लेके चले गए और पापा ने शाम को ही कुछ बोला और कहना नहीं माना, तो उस गिफ्ट का कोई फायदा नहीं। तो पापा का गिफ्ट क्या है कि आप पापा का कहना माने। बस मैं इतना ही आप सभी बच्चों को बताना चाहती हूँ कि आपने इस बार फादर्स डे को कैसे सेलिब्रेट करना है। थैंक यू।